लखनऊ को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन अपनी पहली जीत दर्ज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज का महामुकाबला खेला गया, जिसमें चेन्नई ने शानदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स ने इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ को हराया और अपने इस सीजन में पहली जीत दर्ज की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट के बारे में बताने वाले हैं कि आखिरकार किस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने परफॉर्मेंस किया। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस करे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, आज के रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट जान लेते हैं शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले की बात करें तो आज के इस मुकाबले में टॉस जीता लखनऊ की टीम के कैप्टन केएल राहुल ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों टीमें अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतर चुकी है मैदान पर। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे डेविड कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज के बल्ले से निकले चौके ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार शुरुआत की। वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर आवेश खान की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन में बाहर भेजा कॉनवे ने। तो वहीं अगली गेंद पर एक और चौका देखने को मिला उनके बल्ले से। कॉनवे ने इसी ओवर में 2 शानदार चौके लगाए। वहीं पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर एक बार फिर से इस ओवर की चौथी गेंद पर गायकवाड़ ने एक और शानदार फ्लिप शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका बटोरा कुणाल की गेंद पर, जबकि अगली ओवर में एक और शानदार चौका देखने को मिला गायकवाड़ के बल्ले से। चौथा ओवर डालने आए गौतम की गेंद पर गायकवाड़ ने पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया। इसके बाद अगली ओवर में एक और छक्का लगाया गायकवाड़ ने इस ओवर की लास्ट गेंद पर शानदार तरीके से पुल किया और एक छक्का बटोरा। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस ओवर में बैक टू बैक 3 छक्के लगाए और इस ओवर में कुल 23 रन बटोरे। दोनों बल्लेबाज अब सेट हो गए और घातक बल्लेबाजी कर रहे थे और 5वें ही ओवर में टीम का स्कोर 60 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब शानदार पार्टनरशिप शुरू हो रही थी। मात्र 30 गेंदों में 60 रन ठोक दिए टीम के लिए। इसके बाद छठवें ओवर में कॉनवे ने लगातार बैक टू बैक 3 चौके लगाए मार्क वुड की गेंद पर। तो वहीं ऋतुराज भी कहां पीछे रहने वाले थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाया लेग ऑफ पर। इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लेकर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक पूरा किया। गायकवाड़ इस सीजन में दूसरा अर्धशतक लगाया। उन्होंने मात्र 25 गेंदों में 50 रन ठोक डाले। तो कॉनवे भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार तरीके से एक और छक्का लगाया और यहां पर 104 मीटर का लंबा छक्का लगाया। कॉनवे ने एक छक्का लगाया कुणाल की गेंद पर। दोनों बल्लेबाजों ने 8 ओवर्स में ही टीम के स्कोर को 101 रन तक पहुंचा दिया। इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर जानदार छक्का देखने को मिला गायकवाड़ के बल्ले से। ऋतुराज गायकवाड़ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 10वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई और पहली ही गेंद पर मार्क वुड के हाथों कैच करा दिया ऋतुराज गायकवाड़ को। लखनऊ सुपर जायंट्स को दिलाई पहली सफलता और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को भेजा पवेलियन। चेन्नई को लगा पहला झटका। गायकवाड़ 31 गेंदों में 57 रन की जानदार पारी खेली। उनके आउट होने के बाद ऑलराउंडर शिवम दुबे क्रीज पर उतरे। शिवम दुबे के साथ कॉनवे ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो शिवम दुबे भी इस ओवर में बैक टू बैक छक्का जड़ा आवेश खान की गेंद पर, जबकि 14वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर लेग ऑफ पर छक्का देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से। तो वहीं एक और चौका कट के जरिए देखने को मिला। इस ओवर में लगातार 3 छक्का लगाया शिवम दुबे ने। शिवम दुबे शानदार लय में दिख रहे थे और अपने आक्रामक बल्लेबाजी को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन चौथी गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में स्लिप में खड़े मार्क वुड के हाथों कैच थमा बैठे और अपना विकेट गंवा दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में 16 गेंदों का सामना किया और ताबड़तोड़ 27 रन बनाए। इसके बाद मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। आते ही शानदार चौका लगाया। तो वहीं 16वें ओवर में 14 रन बनाए। इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने बेहतरीन छक्का लगाया लेग ऑफ पर। तो वहीं जडेजा के बल्ले से भी इस ओवर की लास्ट गेंद पर एक छक्का हमें देखने को मिला।
तो 18वें ओवर की पहली गेंद पर रवि बिश्नोई ने शॉर्ट गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा बेन स्टोक्स ने। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने छक्का जड़ दिया। तो वहीं रवि बिश्नोई और बेन स्टोक्स शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 217 रन ले गए 20 ओवर की समाप्ति पर और लखनऊ सुपर जायंट्स को 218 रन का टारगेट दिया। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से कायल मेयर्स और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की और वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत दीपक चाहर ने की और इस प्रकार दीपक चाहर ने अपने पहले ही ओवर में 7 रन दिया। तो वहीं बेन स्टोक्स दूसरा ओवर लेकर आए, उन्होंने अपने ओवर में 18 रन देकर लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 2 ओवर में 25 रन पहुंचा दिया। इसके बाद तीसरे ओवर की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से फिर से दीपक चाहर ने की और इस बार उन्होंने 13 रन दिया और इस प्रकार 3 ओवर में केएल राहुल और कायल मेयर्स ने टीम के स्कोर को 38 रन पहुंचा दिया बिना किसी नुकसान पर। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर तुषार देशपांडे लेकर आए। कायल मेयर्स ने तुषार के पहले ही ओवर में 18 रन जड़ दिया और इस प्रकार लखनऊ की टीम की तरफ से कायल मेयर्स और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 4 ओवर में टीम के स्कोर को 56 रन पहुंचा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 5वें ओवर की शुरुआत दीपक चाहर ने की। उन्होंने अपनी तीसरी और टीम की 5वीं ओवर में 17 रन देकर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 73 रन पहुंचा दिया बिना किसी नुकसान पर और इस प्रकार 5वें ओवर तक दोनों ओपनर्स ने साझेदारी करते हुए मेयर्स ने लगाए 20 गेंदों पर 48 रन, तो वहीं केएल राहुल ने 12 गेंदों पर 18 रन लगाए और मोइन अली ने 6वें ओवर की शुरुआत की और उनकी दूसरी ही गेंद पर कायल मेयर्स ने शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया 21 गेंदों पर 53 रन बनाकर। इसके बाद इस ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को लगा बड़ा झटका कायल मेयर्स के रूप में। मोइन अली ने अपनी तीसरी गेंद पर कायल मेयर्स को डेविड कॉनवे के हाथों कैच करा दिया और मेयर्स महज 22 गेंदों पर 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नंबर 3 पर दीपक हुड्डा क्रीज पर उतरे और वह मैदान पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और वह 7वें ओवर में सेंटनर की बॉल पर स्टोक्स को कैच थमा बैठे और महज 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मोइन अली ने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर लखनऊ सुपर जायंट्स को दिया बड़ा झटका। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को आउट कर दिया। उन्होंने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच करा दिया और इस प्रकार लखनऊ की टीम को लगातार 3 झटके देकर मोइन अली और सेंटनर ने चेन्नई सुपर किंग्स को दिलाई बड़ी सफलता। केएल राहुल महज 18 गेंदों पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मार्कस स्टोनिस और कुणाल पांडे ने पारी को संभाला और 9 ओवर में टीम के स्कोर को 96 रन तक ले गए 3 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 10वें ओवर की शुरुआत मोइन अली ने की। उन्होंने अपनी पहली 5 गेंदों पर 9 रन दिया और लास्ट गेंद पर रविंद्र जडेजा के हाथों कुणाल पांड्या को कैच आउट करा दिया और इस प्रकार 10वें ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को लगा चौथा झटका। कुणाल पांडे 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस प्रकार लखनऊ का स्कोर 10 ओवर में 4 विकेट पर 105 रन। नंबर 6 पर मार्कस स्टोनिस के साथ निकोलस पूरन ने पारी को संभाला और दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13 ओवर में टीम के स्कोर को 128 रन पहुंचा दिया 4 विकेट के नुकसान पर। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर लखनऊ सुपर जायंट्स को लगा 5वां झटका। मोइन अली ने अपने चौथे और टीम के 14वें ओवर में दूसरी गेंद पर स्टोनिस को बोल्ड मार दिया और स्टोनिस महज 18 गेंदों पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब लखनऊ को 40 गेंदों में 88 रन चाहिए। 14 ओवर का खेल समाप्त हुआ। लखनऊ की टीम 136 पे 5। इस प्रकार मिचेल सेंटनर ने 1 और मोइन अली ने 4 विकेट लिए। 14 ओवर के बाद लखनऊ को चाहिए 36 गेंदों पर 82 रन, यानी कि लगभग लखनऊ की टीम को हर एक ओवर में कम से कम 14 रन बनाने होंगे 82 रन के लक्ष्य को पाने के लिए। 15वें ओवर में जडेजा ने अपनी पहली ओवर में 14 रन देकर लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 15 ओवर में 150 रन पहुंचा दिया। इसके बाद 16वां ओवर तुषार देशपांडे लेकर आए। उन्होंने अपने ओवर में 6 रन देकर ओवर की आखिरी गेंद पर निकोलस पूरन को स्टोक्स के हाथों कैच करा दिया और लखनऊ सुपर जायंट्स को दिया 6वां झटका और निकोलस 18 गेंदों पर महज 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दीपक चाहर 17वां ओवर लेकर आए। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से कृष्णप्पा गौतम और आयुष भदौनी क्रीज पर टिके हुए हैं। लखनऊ का स्कोर 6 विकेट पर 174 रन 17 ओवर में। अब लखनऊ को जीत के लिए 18 गेंदों पर 44 रन चाहिए। इसके बाद तुषार देशपांडे ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 18वें ओवर की शुरुआत की और उन्होंने अपने ओवर में 7 रन दिया। अब लखनऊ को 12 गेंदों पर 37 रन चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 19वां ओवर
RS हंगरगेकर लेकर आए। पहली गेंद पर 2 रन दिया, दूसरी गेंद डॉट कराई और तीसरी गेंद पर आयुष भदोनी ने 1 रन लेकर गौतम को स्ट्राइक दे दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर गौतम ने भी 1 रन लेकर भदोनी को स्ट्राइक दी। पांचवी और छठी गेंद पर आयुष भदोनी ने 2 रन लिए। अब लखनऊ को जीत के लिए 6 गेंदों पर चाहिए 28 रन। तुषार पांडे ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से लास्ट ओवर की शुरुआत की और 3 वाइड दे दिया। अब लखनऊ को 6 गेंदों पर चाहिए 25 रन। इसके बाद गौतम ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर आयुष भदोनी को स्ट्राइक दे दी। आयुष भदोनी ने दूसरी बॉल पर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर तुषार पांडे ने भदोनी को धोनी के हाथों कैच करा दिया। मारकूड ने चौथी गेंद पर सिंगल लेकर गौतम को स्ट्राइक दी और गौतम ने पांचवी गेंद पर 1 रन लेकर फिर से मारकूड को स्ट्राइक दे दी। मारकूड ने लास्ट बॉल पर छक्का लगाया और 20 ओवर में लखनऊ महज 205 रन ही बना सकी 7 विकेट के नुकसान पर। इस प्रकार चेन्नई सुपर किंग्स ने 12 रन से इस मैच पर अपनी जीत दर्ज कर ली। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मिचेल सेंटनर ने 1, तुषार देशपांडे ने 2 तथा मोइन अली ने 4 विकेट लिए, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों में से आविश खान ने 1, मारकूड और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट चटकाए।